जय हिंद प्यारे साथी। 2006 में आया है, 7 में आया है, 13 में आया है, 15 में, 16 में, 17 और 19 में आया हुआ। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डील करेंगे जो कि 2013, 15, 16 में आया। इन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इसी वीडियो में डील करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत के आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा और छोटी सी बात बताना चाहूँगा। हो सकता है इस वीडियो में बहुत से ऐसे बच्चों ने क्लिक किया हो जिन्होंने इससे पहले इंटीग्रेशन ना पढ़ा हो, या हो सकता है कुछ ऐसे बच्चों ने क्लिक किया हो जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा तो है लेकिन उनको आज तक इस तरह के प्रश्न समझ में नहीं आए। तो आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद को लेकर आप इस वीडियो में आए हैं, मैं उस उम्मीद को नहीं टूटने दूंगा। इस वीडियो के खत्म होते होते आप देखेंगे कि आपको भले इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आता होगा, 0 लेवल पे आप होंगे, लेकिन आप इस वीडियो से इन सारे सवालों को सीख के जाएंगे। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सर जो आप प्रश्न करा रहे हैं, क्या यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले विगत वर्षों में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं या फिर नहीं है? तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैंने जितने भी सवाल रखे हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, वो यूपी बोर्ड के अनसॉल्व को देखते हुए, जो अनसॉल्व आता है 2005 से लेकर 24 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपको सारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं वो 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x है। इन सवालों को कैसे डील करना है, आप केवल एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्रगुण याद रखना है कि 0 से a fx dx अगर कहीं पर भी लिखा हो, fx का मतलब होगा यहाँ पे कुछ भी सवाल हो सकता है। जैसे fx की मैं बात करूँ, यहाँ पे sin x प्लस cos x लिखा हुआ है। तो इसमें प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होगी? सबसे पहले आपको जो भी लिमिट रहेगी उसको ऐसे ही लिख देना है। सवाल में जहां जहां पर भी x होगा, सवाल में जहां जहां पर भी x होगा उस लिमिट को रखना है और उसमें से x को माइनस कर देना है। ठीक है, अगर नई बात समझ में आ रही है एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। आप देखिए सबसे पहले कैसे हर सवाल को लगाने का मेथड यही होगा जो मैं इस सवाल में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको उसको लेट कर लेना है, मान लेना है कि पूरे सवाल को आपको हमेशा i के इक्वल मान लेना है, हमेशा i के इक्वल मान लेना है। जैसा सवाल लिखा होगा आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। सवाल लिखा था 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने सवाल को i मान लिया, पूरा का पूरा सवाल लिख दिया, इसको आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे प्रगुण से, आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, प्रगुण जैसे आपने इसको लिखा है पूरा का पूरा एड इट इज आपको ऐसे ही नोट कर देना है। अब इस प्रगुण को यहाँ पे अप्लाई करके देखिएगा, देखिए कैसे। सबसे पहले ये आई लिखा है, आपको इसको ऐसे ही नोट कर देना है। ये इक्वल का साइन लगा, इसको ऐसे ही नोट कर देना है। 0 से π/2 लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे ही नोट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये sin x लिखा, आप इसको साइन लिखिए। मैंने क्या बताया कि जहां पर x होगा उस लिमिट को रख देना है। तो यहाँ पे आप x देख लो, इस लिमिट को रखोगे कितना, π/2, और उसमें से इस x को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये अपॉन की लाइन दिख रही है, इसको खींचेंगे। यहाँ पे ये साइन लिखा है तो साइन लिख देंगे। फिर से यहाँ पे x आया तो पहले इस लिमिट को रखेंगे, तो π/2 माइनस x, और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिखा है cos, और x की जगह क्या रखना है, π/2 माइनस x, और आगे क्या लिखा हुआ है, ये dx। तो आपने क्या सीखा है कि जितनी जगह आपको x देखने को मिलेगा उस लिमिट को अप्लाई कर देना है और x को माइनस कर देना है। इसके बाद ये i लिखा हुआ है, इक्वल का साइन लगा है, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 में चेंज हो जाता है तो आप याद रखेंगे इसको cos x में चेंज हो जाएगा। साइन 90, ये 90 लिखा हुआ है, 90 में साइन चेंज होता है cos x में, प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ पे ये sin x में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इतना सॉल्व होता है, इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। ऑलवेज हमेशा आपको क्या करना है कि समीकरण इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देना है, हमेशा जोड़ देना है। जैसे मैं एक सवाल बता रहा हूँ, सारे के सारे ऐसे ही सवाल लगाने हैं। जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे i लिखा है और यहाँ पर भी i लिखा है, तो i और i आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, 0 से π/2, और आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, 0 से π/2 cos x अपॉन इक्वेशन 2 में cos x अपॉन cos x प्लस sin x।
dx। आप अगर ध्यान से देखो तो दोनों का प्यारे बच्चों एलसीएम सेम है, हमेशा एलसीएम सेम मिलेगा आपको, जितने भी इस तरह के सवाल आप लगाएंगे हमेशा एलसीएम सेम आएगा। तो दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों में लिमिट सेम है, तो जैसे सेम है इसको आप बार बार रिपीट मत करके लिखें, एक ही बार लिख देंगे। तो लिमिट दोनों में जो सेम आपको दिख रही है उसको एक बार लिख दीजिए, दोनों का एलसीएम सेम है उसको आप एक बार लिख देंगे तो क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x। ऊपर क्या लिखा हुआ है sin x और बीच में साइन लगा हुआ प्लस का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos x और ये बाहर वाला dx। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 2i इक्वल का साइन है 0 से π/2, 0 से π/2 और इस जैसे कट गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन आप प्यारे बच्चों जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट रखेंगे 0 से π/2। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट कौन सी होती है, जो ऊपर वाली लिमिट है उसको अपर लिमिट कहेंगे और जो नीचे वाली लिमिट है उसको लोअर लिमिट कहेंगे। सबसे पहले जहां पर भी x है उसको अपर लिमिट रखना है, तो ये x की जगह आप सबसे पहले ये π/2 रखोगे तो ये क्या आएगा π/2 आएगा। ठीक है, इसके बाद लोअर लिमिट लगाने से पहले आपको हमेशा बीच में माइनस लगाना है, और इस जीरो को जब यहाँ रखोगे इसके देखो तो ये जीरो आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कि 2i बराबर हो जाएगा π/2, और ये 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि इनटू में तो हो जाएगा डिवाइड में, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों π/4, i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। इसके बाद i की जगह आपको क्या लिख देना है, जो हमारा सवाल था ओरिजिनल सवाल क्या था यही था, तो i की जगह क्या लिख दोगे 0 से π/2, 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ चुका है π/4। तो ये सवाल का प्यारे बच्चों आंसर है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, बस अंतर क्या है इसमें कि जहां पे पहले sin x लिखा था वहां रूट sin x आ गया है, सभी जगह रूट लग गया है। तो अगर मैं बात करूं इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे, आप सभी जगह यहाँ पे रूट लगा लेंगे, इसमें भी रूट आ जाएगा, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सवाल को सबसे पहले मैंने क्या बताया हाईलाइट करना है, हाईलाइट किया सवाल को, इक्वेशन फर्स्ट भी लेट करना है, हाईलाइट करना है, इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, सभी जगह क्या लगा देना है, बस आपको रूट अप्लाई कर देना है। इसके बाद जैसे आएगा तो sin 90 माइनस थीटा कॉस बन गया, sin 90 माइनस कॉस बन गया, cos 90 माइनस थीटा साइन बन गया। दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में ये रूट लगा, इक्वेशन 2 में भी सब में रूट लगा है, दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे रूट चल रहा है, यहाँ भी रूट चल रहा है। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके 1 सेम ऐसे चलता रहेगा, इस सवाल का आंसर भी कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4 भी जस्ट इसी की तरह है, आप इसका आंसर कमेंट में करिएगा कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5 पे, प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 सामने लिख चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं 6, 9, 13, 14 और 17 और 20 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको कैसे डील करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इस सवाल में क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट है, 0 से π/2 आपने इस सवाल में लिमिट लिख दी है, ऊपर 1 लिखा है, अपॉन की लाइन खींची तो 1/1 प्लस ये 1 प्लस 10x का फार्मूला आप छोटी क्लासों में सीख चुके होंगे। 10 का फार्मूला प्यारे बच्चों होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू होती है, फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इस बात को यहाँ पे लिखा गया। दोनों में यहाँ पे रूट क्यों आ गया, क्योंकि इसके ऊपर रूट लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं एलसीएम आपने लिया है, यहाँ पे तिरने गुणा कराया, cos रूट cos x का मल्टीप्लाई x से कराओगे, रूट cos x का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो रूट sin x आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखा है रूट cos x, ये रूट cos x आप जानते हैं सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से π/2 रूट cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट cos x प्लस का ये वाला साइन और ये लिखा हुआ प्यारे बच्चों रूट sin x। अब अगर इस सवाल को तुम ध्यान से देखो तो अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा देखा था वो बिल्कुल यही बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे। इसके बाद क्या करना है, सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे। सबसे पहले इसको क्या मान लेना है, पूरे सवाल को i मानना है।
ठीक है, मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले सवाल को क्या मानना है, आई मानना है, इक्वेशन फर्स्ट मानना है, फिर प्रगुण को लिखेंगे, प्रगुण को अप्लाई करेंगे। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है उस जगह आपको लिमिट लगानी है। इक्वेशन 2 आएगी, दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल होगा, लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इसके बाद 6 जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे रूट कॉट लिखा है, और कॉट का फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं आता मैं बता देता हूँ। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके याद रखने की एक ट्रिक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो tan होता है जो कॉट होता है इसके फार्मूले लगभग सेम लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसमें साइन ऊपर की कॉस ऊपर, तो इसको ट्रिक से याद रखिए। सी कॉट की स्टार्टिंग सी से हो रही है, इसके आंसर की स्टार्टिंग भी सी से। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे, बाकी साइन का इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें सी से एस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग इसके बाद 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं सामने, ये लिखा कैसे करेंगे इस सवाल को, सभी प्यारे बच्चे देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पूरे सवाल को हाईलाइट कर लेना है, जो भी सवाल लिखा है उसको आपको ऐसे ही नोट कर देना है। पूरा का पूरा सवाल आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इसको ऐसे नोट कर दिया। इसके बाद आपको पता है क्या कि प्रगुण लिखा जाता है, तो चलिए प्रगुण लिख देते हैं। प्रगुण लिखने के बाद आप क्या करते हैं, प्रगुण को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे होता है, जहां जहां पे x है वहां पे अप्लाई होना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, i, इसको i को लिख देंगे। ये इक्वल का साइन लगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, लिमिट लिखी है 0 से π/2, उसको आपने नोट किया। फिर ये क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 आपने लिखा। देखिए यहाँ पे x आया, तो इस लिमिट को सबसे पहले रखना है, तो क्या लिखोगे आप, π/2 - x। फिर ये अपॉन की लाइन क्या लिखो, और ये क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो 10 और x की जगह क्या लिखना है, π/2 - x। ये बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, उसको आपको नोट करना है। फिर ये कॉट लिखा, उसको नोट करिए। वापस x आ रहा है, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे, π/2 - x dx। i, ये i लिखा हुआ उसको ऐसे नोट करेंगे, ये इक्वल का साइन लगा है 0 से π/2। आप जानते हैं tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा अगर नहीं पता थोड़ा सा याद कर लेंगे। tan 90 मैंने होता है कॉट, tan 90 मैंने अभी सीखा आपने कॉट, और कॉट 90 - थीटा होता है tan थीटा यानी tan x। जैसे ये सॉल्व हो जाता है, इसको आपको पता है इक्वेशन 2 लेट करना है, या तो मैं इक्वेशन 1 लिखना भूल गया। हाँ, इसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। जैसे ऐड करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे i लिखा और यहाँ पे i लिखा, तो i और कितना, i और i कितना हो जाएगा, 2i। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है 0 से π/2, इसके बाद बीच में कौन सा साइन लगाना है, प्लस का। इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को लिख दिया है, और दोनों के बीच में क्या कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जैसे दोनों में लिमिट सेम दिखे तो उसको एक बार लिखना है, दोनों का एलसीएम सेम आएगा उसको भी एक बार लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2i। लिमिट को आपको एक बार लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट एक बार लिख दी 0 से π/2। दोनों का एलसीएम सेम है, उसको भी आपने एक बार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाली चीज में क्या लिखा है, 10, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट। तो क्या आ जाएगा फिर 10x प्लस कॉट x। ठीक, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, बस फर्क इतना है कि आगे पीछे लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से ये वैल्यू कट गई, तो क्या आंसर आ गया कि 2i बराबर 0 से π/2, और अंदर क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया आपको कि x होता है 0 से π/2। यहाँ पे जो ऊपर वाली लिमिट है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी, तो ये 2i लिखा है, इक्वल का साइन, x की जगह आपको रखना है π/2, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर x की जगह 0 रखना है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि 2i बराबर क्या आ जाएगा, π/2। ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में आती है, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। i की जगह आपको अपना ओरिजिनल सवाल लिख देना जो शुरुआत में था, जो कि कितना था, आपने i की जगह सवाल को लिख दिया ओरिजिनल सवाल, और इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, π/4। ठीक है, जितने भी मैंने पहले जो सवाल आपको बताए हैं उन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इन सभी सवालों के आंसर क्या आते थे जो आपको मैंने सॉल्व करने को दिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 पे कर लेना है। पूरा सवाल जैसे लिखा है उसको आपको ऐसे ही नोट कर देना है।
नोट करने के बाद पूरे सवाल को हम लोग आई मानने के बाद साथ साथ क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट भी लेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आप प्रगुण लिखते हैं। तो चलिए प्रगुण को लिख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे प्रगुण लिख दिया, प्रॉपर्टीज लिख दी, इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करनी, जहां जहां पे x है वहां पे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ये आई लिखा है, ये इक्वल का साइन, लिमिट लेती है 0 से पाई x की। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देख रहा है, यहाँ पे शुरुआत में x आया है, तो इस x की जगह ही रखेंगे क्या, पाई रखते हैं, और उस x को माइनस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, साइन, और फिर से x आया है तो पाई माइनस x, तो ये अपॉन की वाली लाइन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, फिर से यहाँ पे x आया, x की जगह क्या रखना है, पाई माइनस x। तो ये i लिखा हुआ 0 से पाई माइनस x। पहले जो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 180, पाई मतलब होता है 180 यानी कि 180, ठीक है, सॉरी यहाँ 90 में पढ़ रहा हूँ। साइन 180 माइनस थीटा प्यारे बच्चों होता है साइन थीटा, साइन x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, माइनस कॉस होता है, लेकिन ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, ठीक है। इसके बाद जैसे ही सॉल्व होता है इक्वेशन क्या करना है, 2 लेट कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके दो रास्ते हैं, या तो आप क्या करिए साइन x के अंदर मल्टीप्लाई करा के अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया एक ही तरीके से चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत से बिगिनर्स बच्चे हो सकता है उनको ये बात समझ में ना आ रही हो कि फिर आपका तरीका अलग हो गया, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो बच्चे थोड़ा सीख चुके हैं, आप क्या करिए साइंस का अंदर मल्टीप्लाई करा के अलग अलग कर सकते हैं, वहां से एक आई बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके ही करना है। तो समीकरण 1 और 2 को आपने क्या किया, ऐड किया। तो यहाँ पे क्या लिखा है आई, और यहाँ पे क्या लिखा है आई, और आई क्या हो जाएगा 2i। इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है पूरा लिखा, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिखना था, इक्वेशन 1 पूरी की पूरी नोट कर दी, कौन सा साइन लगा है बीच में प्लस। इसके बाद इक्वेशन किसको लिखना है 2 को, तो 2 लिखा आपने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख लिया, बीच में कौन सा साइन लगाया है प्लस का, ठीक है। यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई थी तो पूरा ये लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में लिमिट क्या है, सेम है। लिमिट जैसे सेम होती है उसको आप एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले आगे लिखा है 2i 0 से पाई, एलसीएम सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम को आपने एक बार लिख लिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स प्लस, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स। ये 2i ऐसे नोट किया गया है, इक्वल का साइन, ये लिमिट 0 से पाई। इसके बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, इन दोनों में क्या कराना चाहिए मल्टीप्लाई, तो x साइन एक्स प्लस साइन का मल्टीप्लाई पाई से कराओगे तो क्या आएगा पाई साइन एक्स, माइनस का साइन x का मल्टीप्लाई साइन से कराओगे तो x साइन एक्स आ जाएगा। इसके बाद तो क्या आ जाएगा नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस का x साइन एक्स, ये प्लस का x साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इस कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन साइन से हमेशा आगे लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे कि 2i बराबर 0 से पाई, ये पाई को आगे लिख लेंगे, तो पाई क्या लिखा है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। बच्चों एक बहुत जरूरी बात वो क्या है कि जब भी आप पूरे इंटीग्रेशन में टी लेट कर रहे हैं, टी मान रहे हैं, तो उससे पहले जरूर चेक करें कि आपकी लिमिट कहीं पाई तो नहीं लिखी है। अगर लिमिट पाई लिखी तो आप सबसे पहले उसको चेंज करेंगे। फिर से मेरी बात को गौर से समझिए कि अगर आप पूरे इंटीग्रेशन में कभी भी टी मान रहे हैं और लिमिट अगर वहाँ पे पाई है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट को चेंज करेंगे, ठीक है। लिमिट को चेंज कैसे किया जाएगा उसको मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कहीं लिखा है 0 से पाई लिखा है, ठीक, और आपको टी मानने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इस लिमिट को क्या करेंगे चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपने क्या किया 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई वाला जो रहेगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो आगे कर देना है। बोलो वाली बात समझ में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि लिमिट लिखी है 0 से पाई,
और हमें ज़रूरत है कि इसको मैं पाई से हटा के पाई बाई 4 बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे रहेगा, आगे रहेगा। बोलो आ रही बात समझ में। अब बच्चों के मन में डाउट यहाँ पर ये है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि पाई बाई 2 में चेंज करना है कि पाई बाई 4 में चेंज करना है। तो आपको मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पाई बाई 2 में ही चेंज करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ना पाई बाई 4, ना पाई बाई 3, ना पाई बाई 6, हमेशा पाई बाई 2 में ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को कंटिन्यू करते हैं। लिमिट को चेंज करना सीख लिया है, चलिए इस लिमिट को चेंज करने वाली चीज़ को अप्लाई करते हैं सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है 2i, तो इस 2i को ऐसे लिख देंगे, ये इक्वल का साइन लगा है और यहाँ पे ये क्या लिखा है पाई, फिर आगे लिमिट लिखी है 0 से पाई। तो बच्चों आप जानते हैं अभी मैंने सिखाया कि इसको 2 बनाएंगे, 2 से आपने डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई वाला वो ऐसे आया, और ये क्या लिखा है sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट होगा, ये क्या लिखा है i, ये इक्वल का साइन, यहाँ पे क्या बचा है पाई, लिमिट कितनी लगी है 0 से पाई बाई 2, sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद cos को t मानेंगे, तो cos x इज इक्वल टू t, cos जिसको t माना जाता है पूरे इंटीग्रेशन में, जिसको भी t माना जाएगा हमेशा उसका अवकलन किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो cos x का प्यारे बच्चों अवकलन होता है और डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। x से आपको लिख देना है dx और t से लिख दिया जाता है dt। तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का dt अपॉन sin x। कैसे आया है जी, सबको दिख रही है यहाँ तक? ठीक है, ये माइनस का sin x था, इंटू में था यहाँ पे, तो डायरेक्ट डिवाइड माइनस को ऊपर लेके आए। जैसे t मानते हैं उसके बाद लिमिट भी चेंज की जाएगी, तो लिमिट कैसे चेंज की जाएगी इस बात को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे सवाल में x था x, तो ये जो लिमिट भी है x की ही होगी, लेकिन अब सवाल में t आ रहा है तो लिमिट किसकी बनानी पड़ेगी, t की बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये x की वैल्यू कितनी लिखी है पाई बाई 2, अपर लिमिट है पाई बाई 2, तो कहाँ पे रखना है जहाँ पे आपने t माना होगा। बात को ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ये लिमिट किसकी थी x की, इसको कन्वर्ट करेंगे t में। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सवाल में t आ रहा है। अब रखनी कहाँ पे, जहाँ पे आपने t माना होगा वहीं पे आपको अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह कितना रखोगे पाई बाई 2, यानी cos 90, cos 90 की वैल्यू प्यारे बच्चों आप जानते हैं कितनी होती है 0। इसके बाद x की वैल्यू कितनी लेनी है 0, x की वैल्यू कितनी लेनी है 0, cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं होती है 1, तो यहाँ पर ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या लिखा है i, तो यहाँ पे आपने i लिख दिया, सबको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, i, ये क्या लिखा है पाई, 0 पे लिमिट कितनी बनी है 1, और पाई बाई 2 पे लिमिट कितनी बनी है 0, और ऊपर क्या लिखा है sin x, ऊपर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है sin x, अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस cos को आपने क्या माना है t, ऊपर क्या लगा है इसमें स्क्वायर, और इस dx की वैल्यू माइनस का dt अपॉन sin x, माइनस का dt अपॉन sin x। क्या आपको यहाँ तक दिख रहा हो? चलिए, तो यहाँ से sin x कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू, इस माइनस को थोड़ा आगे लिखेंगे तो माइनस का पाई 1 से 0 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। पहले कुछ छोटी सी बात और याद रखेंगे, कभी भी पूरे इंटीग्रेशन में अगर ऊपर वाली लिमिट छोटी हो रही है और नीचे वाली लिमिट बड़ी हो रही है तो माइनस जरूर आएगा माइनस। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि जैसे आप इस माइनस को हटाते हैं, ये प्रॉपर्टी है याद रखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 है क्या, कि जैसे इस माइनस को हटाया जाएगा ये लिमिट चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब क्या है, जो अपर लिमिट थी वो लोअर लिमिट बन जाएगी, जो लोअर लिमिट थी वो अपर लिमिट बन जाएगी। तो जैसे मैंने इस माइनस को हटाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई, तो ये 0 से 1 हो जाएगा, पहले 1 से 0 था, 0 से 1 हो जाएगा और माइनस गायब हो जाता है, हट जाता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। पहले बच्चों आपको थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका समाकलन होता है, फार्मूला आपने याद किया होगा, तो ये फार्मूला पहले बच्चों होता है tan इनवर्स का। तो ये i लिखा है, ये क्या लिखा है पाई, और ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स t का। किसका फार्मूला बन गया tan इनवर्स t का। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1, 0 से, तो आपने क्या देखा है यहाँ पे कि सबसे पहले आपने इसका फार्मूला लिख लिया tan इनवर्स t, इसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे t है वहाँ पे इस बार 1 रखेंगे, तो ये क्या लिखा है i, ये क्या लिखा है पाई, tan इनवर्स t की जगह सबसे पहले आपने क्या लिखा है 1, अपर लिमिट रख दी गई। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे tan इनवर्स,
और फिर इसके बाद टी की जगह क्या रखना है 0। पहले बच्चों आप जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 10 में किसका मान होता है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा π/4 की वैल्यू होती है, 1 10 में π/4 की वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है 0 की, तो पाई का गुणा पाई से करोगे तो आ जाएगा π²/4, π²/4। तो ये इस सवाल का प्यारे बच्चों आंसर हो गया π²/4। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 7 10 14 21 23 में आ चुका है सवाल हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया, कुछ देर तक आपको मेरी शक्ल नहीं दिखी कि मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चन पे फोकस करना है, मुझ पे नहीं, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपने क्या किया है कि सबसे पहले आपने 0 से पाई जैसे लिमिट लिखी है वैसे आपने नोट कर दी। ऊपर क्या लिखा हुआ है x और tan थीटा का फार्मूला मैंने आज की क्लास में बताया था, कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएंगे tan थीटा का फार्मूला क्या बताया है, sin थीटा यानी कि sin x लिखा अपॉन में क्या लिखा है cos x, ठीक है। tan का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। इसके बाद ये प्यारे बच्चों अपॉन की लाइन खींचिए और ये क्या sec लिखा है, sec का फार्मूला आप सभी जानते हैं कि 1/cos होता है, सेक का फार्मूला होता है 1/cos। देखिए थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos, प्लस का आगे क्या लिखा है cos x, आगे क्या लिखा है cos x। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 0 से पाई x sin x अपॉन cos x, इसका मल्टीप्लाई से कराओगे तो 1 आएगा, cos का मल्टीप्लाई cos से कराओगे तो cos स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा cos x। मैंने क्या किया टेबलेट गुणा कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आया, एक का मल्टीप्लाई एक से कराओगे एक आएगा, cos का मल्टीप्लाई cos से कराओगे cos स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा cos x। ये cos x और ये cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखो क्या बचेगा 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर, देख लो, ठीक है। आगे लिखा है dx। और अगर तुम्हें याद हो प्यारे बच्चों कि ये जो सवाल है अभी किया है, देखिए चलिए मैंने मिटाया नहीं था चतुर्भुज में 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर, अभी हम लोगों ने सवाल को किया। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरे सवाल को आई मानना है, मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। मैं स्पीड से बोलता हूँ क्योंकि आप मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, आई मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, प्रॉपर्टी से लिख देते हैं प्रगुण, जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ पे अप्लाई किया, शुरुआत में एक्स था तो इस पाई को अप्लाई करेंगे, पाई माइनस बाकी सेम इसमें किया, करने के बाद साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण वो प्लस बन चुका है। दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया, एलसीएम सेम मिलेगा, एलसीएम सेम जैसे मिला उसको एक बार लिखेंगे, लिमिट को एक बार लिखेंगे, जो ऊपर था उसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराया, ये वाली वैल्यू कट रही है, कटने के बाद यहाँ पर बची है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या थी कि सबसे पहले जिसको भी टी मान रहे हैं, अगर टी मानने से पहले लिमिट में पाई लिखा है तो उसको चेंज करना जरूरी है। चेंज करने के लिए हमेशा क्या बनाना है, हाँ कमेंट बॉक्स में जरूरत है, चेंज करने पहले क्या बताना है, π/2 बनाना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हो सकता है वीडियो बढ़ी गई हो, ठीक है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। लेकिन एक खास बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे बिगिनर्स हैं या जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो को जरूर रिपीट करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। हो सकता है आपको पूरी वीडियो में से कुछ ही चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो आप उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिएगा, जो आपकी रफ कॉपी वगैरह पड़ी हो, 9th की हो, हाई स्कूल की, कहीं भी खाली पड़ी हो, आप क्या करिएगा उसी में से ये सारे सवाल बार बार रिपीट करके लगाया करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्यारे बच्चों रिपीट नहीं करेंगे गणित आपको कभी नहीं आ सकती। ये रिपीट का ही पूरा खेल होता है गणित में। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ें रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे इन सवालों को, उतना ही ज़्यादा आपको आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।